भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों के विदेश की यात्रा के दौरान आज वे उत्तरी मैसेडोनिया से रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंची। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाला अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय महाधिवेशन अप्रत्याशित कारणों से आगामी तिथि तक स्थगित कर दिया गया है, जहां कांग्रेस सेवा दल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के अनुसार अधिवेशन की नई तारीखों का ऐलान जल्द की जाएगी। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी की अग्रिम जमानत से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछले सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सोनम रघुवंशी को आत्मसमर्पण करने की सलाह देते हुए मामले में 2 संभावित विकल्प दिए थे। बीजेपी आज संत रविदास के जयंती के अवसर पर देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी, जहां पार्टी की ओर से विभिन्न राज्यों में श्रद्धांजलि सभाएं, सामाजिक समरसता कार्यक्रम और जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। लोकसभा में हंगामे के बीच सरकार ने नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए अपनी सहमति जताई। जहां आज सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाएगा, वहीं सरकार भी इस पर विस्तृत चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार है। इसे देखते हुए आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। यूपी की योगी सरकार रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक पास करने वाली टॉप 5% मेधावी छात्राओं को जल्दी ही मुफ्त में स्कूटी देने वाली है, जहां स्कूटी हर जिले में आयोजित समारोह के दौरान वितरित की जाएगी। वहीं इस स्कूटी को लाभार्थी किसी के साथ भी बेच नहीं सकेंगे। पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर हमला हुआ, जहां एक नेता की पिटाई का मामला भी सामने आया। नीट पेपर लीक समेत कई मांगों को लेकर सड़क पर उतरे छात्रों का प्रदर्शन देखते ही उग्र हो गया और प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के झंडे वाली गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। नीट पेपर लीक के विरोध और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का धरना प्रदर्शन आज भी जारी है, जहां विपक्षी नेता सीजेपी को समर्थन देने पहुंच रहे हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, पुलिस ने हमसे संपर्क किया और कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी के ऑफिस पर नहीं जा रहे हैं। हम जंतर मंतर के पास ही किसी न्यूट्रल जगह पर मिल सकते हैं। 20 जुलाई को संसद के पास जमकर उपद्रव करने के मामले में पुलिस ने 10 एफआईआर दर्ज किए हैं। इनमें 4 एफआईआर संसद मार्ग थाने में, 3 कनॉट प्लेस, 1 बाराखंबा, 1 कर्तव्य पथ और 1 मंदिर मार्ग थाने में दर्ज की गई है। इनमें सांसद मार्ग थाने में 1 एफआईआर संवेदनशील इलाके में ड्रोन उड़ाने और दूसरी आपराधिक साजिश रचने की 2 एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने दुख जताया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर छात्रों से बातचीत करने की अपील की है। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को पत्र लिखा है, जिसमें 15 साल से लंबित अपील और दया याचिका पर जल्द स्पष्ट निर्णय लेने की मांग रखी गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। झारखंड बीजेपी युवा मोर्चा ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा परिणाम रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर अपनी ताकत दिखाई और सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उड़ीसा के राउरकेला एयरपोर्ट संचालन के लिए
AAI सेल के बीच करार हुआ है, जहां व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र के बीड जिले के कुछ छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा 2026 की दोबारा परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद फिर से गड़बड़ी का आरोप लगाया। जहां आंसर की के हिसाब से 305 अंक मिलने चाहिए, वहीं रिजल्ट में सिर्फ 64 अंक मिले थे। अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। राजस्थान सरकार ने 23 प्रसूताओं की मौत के बाद मातृ स्वास्थ्य सेवा के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन और डिनोप्रोस्टोन जेल के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। पटना हाईकोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर भर्ती शुरू हो गई है, जहां उम्मीदवार 28 जुलाई 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज़ पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की, और उनके नाम हैं रक्षराम आर्या, सत्येंद्र शाह, करुणा चक्रवर्ती, वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, चित्तरंजन शर्मा, संतोष भटनागर, SP सिंह, दीनबंधु कलसाई, ईश्वरदीन विश्वकर्मा, नारायण चौधरी, प्रवीण कलिता, केशव चंद तिवारी, अशोक कुमार आर्या, बंटी हजारिका, प्रभु दयाल चौधरी, सुल्तान शाह मल्लिक, नंद किशोर खुराना, विनोद तिवारी, KP तिवारी, MD मजहर आलम और फेसबुक से ओम प्रकाश गुप्ता। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।